हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आई एम कृष्णा। आज आप लोगों के सामने हम एक रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। तो आइए देखते हैं। इनके सवाल हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक कंपटीशन में एक न एक इसका एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से कि इनके सवाल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसकी जो ट्रिक है जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु हमेशा ऊपर दिखाई देती है। जैसे कि मान लो मेरे हाथ में ये इसमें पानी भरा है और ये हम इसमें मार्कर अगर देखेंगे तो जो नीचे की जो ब्लैक हिस्सा है वो कहाँ दिखेगा, ऊपर, और जो ऊपर का जो व्हाइट हिस्सा है वो कहाँ दिखेगा, नीचे। तो बस यही हमें कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है अगर जल प्रतिबिंब के सवाल, तो हमेशा ऐसे ही इसके सॉल्व किए जाएंगे। ऊपर का हिस्सा नीचे रखेंगे और नीचे का हिस्सा हमेशा ऊपर रखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल शो कर रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे हमने भर रखा है ये पानी। ठीक, अब इसको अगर पानी में देखेंगे तो 0 ऐसे दिखेगा, 1 ऐसे दिखेगा, 2 अब देखो 2 ऐसे दिखेगा, 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये देखो गौर से कि जो इसका जो नीचे का सिरा है वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर, और ऊपर वाले कहाँ आ गया, नीचे। कुछ नहीं इसमें बदला है। देखो इसके नीचे ये जो लाइन गई है वो कहाँ पहुंच गई, ऊपर, और ऊपर वाला वो कहाँ आ गया, नीचे। इसका जो तिरछा जो मुंह इस साइड है वो इस साइड नीचे इसमें भी दिखाई दे रहा है। देखो 4, इसकी जो एक लाइन है वो सीधी हो गई। अब ये वाली लाइन ऊपर है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। सिरा आपको वही दिख, जो इस साइड निकला हुआ सिरा है वो इस साइड इसमें भी निकला हुआ सिरा है। इसी प्रकार 5 का भी देखो, 6 का भी देखो, 7 का भी देखो, 8 का भी देखो, 9 का देखो। ठीक, सेम इसी प्रकार हमने और भी लिख रखे हैं, ABCD कहाँ तक लिख रखी है, Z तक। आप गौर से देखो, एक की जो नीचे की जो पार्ट है वो कहाँ है, जो नीचे जो जो दो पैर दिख रहे हैं वो कहाँ हो गए, ऊपर। B तो सेम रहेगी, C भी सेम रहेगी, D भी सेम रहेगी, E भी। F की गौर से देखो कि F के जो दो पार्ट हैं, जो दो लाइन हैं ऊपर है, लेकिन जब इसमें पानी में देखेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो दोनों लाइन नीचे। अब G देखो नीचे, ये हम अगर पूरा अक्षर देखेंगे तो हमको दिक्कत होगी। देखो G ये हमारी यहाँ पे इसका लाइन ये, तो ये लाइन नीचे की तरफ है, कहाँ पास, ऊपर की तरफ, और ये ऊपर है तो कहाँ आ गया, नीचे। फिर ये ऊपर गया नीचे तो ये भी नीचे आ गया। तो सेम हम देखेंगे इसी प्रकार हमारी ABCD हो जाएगी पूरी कंप्लीट। अब हमने कुछ चिन्ह दे रखे हैं, जैसे कि मेरे सामने ये चिन्ह बना हुआ है त्रिभुज, तो इसके पानी में देखेंगे जो ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये वाली, ये कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। देखो पहुंच गई। इसी प्रकार हम ये देखेंगे ऊपर का, इसमें भी देखो पंचभुज है, इसका ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया, नीचे। इसी प्रकार इसमें इसका तो सेम ही रहेगा, ऊपर करेंगे तब भी ऊपर रहेगा, नीचे करेंगे तब भी नीचे रहेगा। अब इसमें देखो हमने चित्र में बनाया ये वाला, तो ये वाला पार्ट ऊपर है, अभी काम ये कहाँ आ गया, नीचे। अब इसमें देखो गोला तो सेम रहेगा लेकिन नीचे इसमें ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब इसी प्रकार हमने एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है, लिखा होगा फैमिली, और ये पूछा जाएगा कि फैमिली को हम लोग अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि F की देखो दो हिस्सा ऊपर, हम कहाँ जाएंगे, नीचे। A के दोनों जो पैर है नीचे वो कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर। M के दोनों पैर नीचे हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर। I सेम रहेगी, L का नीचे हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, Y का ऊपर हिस्सा वो कहाँ जाएगा, नीचे। इसी प्रकार आप लोगों के लिए होमवर्क घर के लिए दे रहे हैं, कृष्णा नाम का आपको जल प्रतिबिंब देना है। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब की जो खास जो पहचान होती है वो क्या होती है कि जो दायां का जो हिस्सा है वो बाएं तरफ दिखेगा और जो बायां का जो हिस्सा है वो दिखेगा दाएं तरफ। जैसे मान लो मेरे सामने ये मार्कर है और ये मेरे सामने शीशा रखा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो दिखेगा इस साइड और जो ये वाला पार्ट है वो दिखेगा इस साइड। तो देखते हैं कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रखे हैं। देखो यहाँ पे 0 1 2 3, इसको अगर हमें दर्पण में देखना है तो 0 सेम दिखेगा। 1 का देखो ये लेफ्ट पार्ट है, अब ये कहाँ हो गया, राइट में हो गया। देखो इसकी ये देखो इसका मुंह कहाँ है, बाईं तरफ है, कहाँ हो गया, दाईं तरफ। इसका बाईं तरफ मुंह है, कहाँ हो गया, दाईं तरफ। तो सबके हमने ऐसे बना रखे हैं। यहाँ हमने देखो ABCD के भी बना रखे हैं। C का देखो पार्ट यहाँ पे राइट की तरफ है, कहाँ हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गया। D देखो राइट पे है, कहाँ हो गया, D। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, पूरा ये अच्छे से हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब कुछ आकृतियाँ भी होती हैं, जैसे कि ये आकृति देखो कहाँ की तरफ शो कर रही है, दाईं तरफ। अब जब सीधा देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, बाईं तरफ।
इसी प्रकार हमने यहाँ पे ये और भी शो कर रखी है, ये देखो इसका जो ये हमें बस के लिए वहाँ पहचान करनी है कि कौन सा तेरा हमारा इस साइड है तो कौन सा इस साइड हो जाएगा बस, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, हमने सब शो कर रखे हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखो हमने कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो यहाँ पे नोट कर रखे हैं, लिखा है पुनीत, ये लिखा पुनीत। अब देखो लास्ट में हमें क्या करना है कि जो लास्ट का जो पार्ट है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन में, तो जो ये वाला जो टी बनी है टी से ही स्टार्ट हो जाएगा, टी ई की दोनों का मुंह उस साइड है तो घुमा के साइड कर दो, एन तो एन दोनों के जो डंडे हैं वो तो बराबर रहेंगे, लेकिन जो ये डंडा जो इस प्रकार है वो कहाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तिरछा, बस यू सेम रहेगा। और पी का मुंह इस साइड है राइट की तरफ, वो कहाँ हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो हमें कंपटीशन में बहुत जल्दी से ये पकड़ना है कि किसमें से कौन नहीं है। अगर हम लोग सही के चक्कर में पड़ जाते हैं इसलिए हमें वहाँ पे ढूंढने में लगता है टाइम, तो हम कोशिश ये करेंगे कि 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नहीं है उसको जल्दी से कट कर दें, क्रॉस कर दें, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये नहीं है, जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने सुभाष का भी दे रखा है, तो सुभाष में यहाँ पे खत्म हुआ है तो यही से स्टार्ट हो जाएगा, एच एस, देखो ये एस का ये दाएं तरफ है, कहाँ हो गया, बाएं तरफ हो गया, ए सेम रहेगी, एच भी सेम रहेगी, हमने यहाँ पे सारे शो कर रखे तो हमारा आंसर ये हो गया। इसी प्रकार हमने आपके लिए एक कमेंट बॉक्स के लिए आंसर दे रखा है, सतीश में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।